तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर नंबर 2 पे हम देखेंगे कुछ जेई डबल ई एडवांस का कुछ बहुत बढ़िया और अच्छा अच्छा क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का इधर बोल रहा है कि क्वेश्चन में अ पॉइंट चार्ज क्यू इज़ फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ अ डिस्क। द डिस्क इज ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग एंड देन डिटरमाइन द ओमेगा and time period t of the oscillations after giving slight rotation to it। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर बोले एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है। यहाँ पर हम लोग नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, इसका रेडियस सपोज आर पकड़ लेते हैं हम, और यहाँ से एज डिस्टेंस के दूरी पे एक हम लोगों का माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पर बोला है कि इसका सेंटर में एक फिक्स्ड है स्मॉल क्यू चार्ज। देन डिटरमाइन द ओमेगा एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन आफ्टर गिविंग स्लाइड रोटेशन। तो अगर हम लोग और सपोज द मास ऑफ द डिस्क इज एम, तो अब हम निकालेंगे कि टॉर्क इसमें क्या लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, और अगर एस एच एम हो रहा है तो फिर हम लोग देखेंगे उसका टाइम पीरियड, उसको ओमेगा सब कुछ क्या होगा। तो चलो इसको निकालते हैं। पहली बात तो इसको अगर हम स्लाइडली रोटेट करेंगे, जब ये तो नॉर्मल फिक्स्ड पोजीशन है, जब थोड़ा सा रोटेट करके इधर आएगा, हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हम लोगों का ये जो टॉर्क लग रहा है वो इधर लग रहा है, और जो हम लोगों का माइनस क्यू चार्ज तो इधर है ही, ऐसे एज डिस्टेंस में। तो अगर फोर्स हम लोगों का जो लगेगा यहाँ यहाँ तो सेंटर में एक स्मॉल क्यू चार्ज है, तो हम लोगों का जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द कैपिटल क्यू की तरफ लगेगा। ये बड़ा वाला जो नेगेटिव चार्ज है, हम लोगों का फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, हम ब्लैक काली में इसको ब्लैक पेन में हम ड्रॉ करते हैं इसको, ये हम लोगों का जो फोर्स लगेगा वो स्मॉल क्यू से ये कैपिटल क्यू की तरफ लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन हम लोगों का इधर होगा। अगर सपोज हम लोग पकड़ के चलेंगे कि टॉर्क इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम लोग जो थीटा जो होगा इस डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली, और जो हम लोग का सेंटर जो मूव कर रहा है वो हम लोग सपोज राइट डायरेक्शन में पकड़ के चल रहा है कि ये सेंटर इधर से इधर मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में सेंटर। तो अगर इस चीज़ को हम लोग मैग्नीफाई करके इधर ड्रॉ करेंगे इस फोर्स का कंपोनेंट को, तो हम लोग को जो मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों का सपोज फोर्स से एफ लग रहा है, तो हम इसको हम तोड़ेंगे, और ये स्मॉल एंगल है जो ये फाई है, तो हम फाई किसको पकड़ रहे हैं, फाई, लेट फाई बी द एंगल मेड बाय द फोर्स विद वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन के साथ ये फोर्स का जो एंगल है वो हम लोग फाई पकड़ के चल रहे हैं, तो फाई है। तो इस फोर्स कंपोनेंट को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का जो मिलेगा वो एफ कॉस फाई मिलेगा, और एफ इधर एफ साइन फाई। ये तो नॉर्मल वेक्टर रेजोल्यूशन हो गया। तब हम लोग का जो रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, तो अब रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ, हम लोग इसका मॉड्यूलस लेंगे, क्योंकि ये बाद में पता चलेगा कि हम लोग इसका मॉड क्यों ले रहे टॉर्क का। आई अल्फ़ा नॉर्मल ये होता है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, ये तो स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला है। तो टाउ क्या है, टॉर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू उसका जो फोर्स इंटू उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स क्या है हम लोगों का, एफ साइन थीटा इधर, सॉरी एफ साइन फाई, ये फोर्स है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर है इधर हम लोगों का, क्योंकि ये आर है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू
आई अल्फा। अब आई क्या होगा, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या आई हम लोगों को जब होता है वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, आई ऑफ अ डिस्क। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो आई इक्वल्स टू आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो अब हम लगाएंगे कि इधर जगह होगा, हाँ शायद, देखते हो जाएगा। तो आई का जो हम लोगों का सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब डिस्क हम लोग का अगर इधर है तो इसका सेंटर ऑफ मास का इधर होगा, जिसको हम आई सी एम कर देंगे, आई सेंटर ऑफ मास। और इससे एक पैरेलल डिस्टेंस लेंगे हम डी, और पैरेलल ये जो होगा वो होगा आई पैरेलल। अगर इधर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो आई इक्वल्स टू आई सेंटर मास प्लस एम डी स्क्वायर मिलेगा। तो वो क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर डी। इधर डी जो है वो है आर, हम लोग का ये डिस्टेंस आर है, इधर डी जो है वही आर है, प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर मिल गया हम लोगों का, वो होगा 3/2 एम आर स्क्वायर। आई हम लोगों का जो मिला, तो इस आई को हम इधर पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एफ। हाँ एक चीज़ है और है, ये फाई जो एंगल हम लोग का है, ये छोटा सा एंगल जो हम फाई ले रहे हैं इधर, इधर फाई ले रहे हैं, ये छोटा सा एंगल घूम रहा है फाई, तो फाई लेंगे, फाई इज़ वेरी वेरी स्मॉल। फाई जो हम लोग का है वो बहुत छोटा एंगल है एक, तो अगर फाई छोटा एंगल है तो फाई का जो वैल्यू होगा साइन फाई के इक्वल टू होगा और टेन फाई के भी इक्वल टू होगा। सो इधर हम लोग का हो गया साइन फाई इक्वल्स टू टेन फाई इक्वल्स टू फाई, ये तो एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हो गया कि साइन फाई इक्वल्स टू टेन फाई इक्वल्स टू फाई है। तो अब हम इस साइन फाई को फाई से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को जो मिलेगा एफ इंटू फाई इंटू आर, इसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, ये हुआ। अब जो है इस फाई को हम लोग निकालेंगे, क्योंकि फाई तो हम लेट पकड़ के चल रहे हैं ना, और क्वेश्चन में कुछ चीज़ गिवन नहीं है तो हम लेट नहीं ले सकते, उसको हम निकालना होगा। तो फाई कैसे निकालेंगे हम वो पहले देखते हैं। जो फाई जो होगा हम लोगों का, यहाँ पर जगह शायद नहीं होगा तो हम इधर आते हैं कि फाई हम लोग कैसे लेंगे। ये अगर फाई हो गया, ये अगर थीटा हो गया हम लोगों का, और ये डिस्टेंस एक्स हो गया जो एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज हम लोग मान के चलते एक्स डिस्टेंस वो कवर किया, तो ये हाइट है एच और ये है आर, ये सेंटर सी। सो हम लोग का जो मिलेगा, सॉरी वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, एक्स बाई एच इक्वल्स टू टेन फाई हम लोग लिख सकते हैं इधर, एक्स बाई एच इक्वल्स टू टेन फाई और एक्स बाई आर इक्वल्स टू टेन थीटा। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे टेन फाइव से टेन थीटा को, तो टेन फाइव डिवाइडेड बाई टेन थीटा इक्वल्स टू आर बाई एच, और हम लोग तो अप्रोक्सीमेशन लगाया था पहले भी, आर बाई एच अप्रॉक्स इक्वल टू फाइव बाई थीटा, क्योंकि हम इधर बोले थे कि फाइव इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू फाइव इक्वल्स टू साइन फाइव इक्वल्स टू टेन फाइव, तो अप्रोक्सीमेशन लगा के ये आया। तो यहाँ से जो आएगा हम लोग का आर थीटा बाई एच इक्वल्स टू फाइव, फाइव का वैल्यू हम लोग को ये आया, इस फाइव को हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो हम लोग को जो अब जो मिलेगा एफ आर थीटा डिवाइड बाई एच इंटू आर इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ से आर स्क्वायर है, आर और इधर दोनों आर है, आर तो कट जाएगा, तो हम लोग को जो एल्फा आएगा वो आएगा -2f 3m h
इंटू थीटा, ये अल्फ़ा हम लोग ये आएगा, और इधर एक माइनस होगा क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स है ना, डायरेक्शन जिसमें हो रहा है उसका ऑपोजिट हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव आया रेस्टोरिंग फोर्स। अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को ये आया, और हम लोगों को तो ये पता है कि अल्फ़ा क्या चीज़ होता है, अल्फ़ा इक्वल जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हम लोग को पता है SHM से, फ्रॉम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम लोग को ये पता है, जो क्लास 11 का एक चैप्टर है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सो अब हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस 2f थीटा डिवाइड बाई 3mh इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो हम लोग का ओमेगा क्या आया, इधर से पूरा कैलकुलेशन करके हम लोगों का जो ओमेगा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आ रहा है 2f डिवाइड बाई 3mh, और ओमेगा जो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2f डिवाइड बाई 3mh, और f इधर क्या है, एक चीज़ जो f है हम लोग का वो है साइड में ले लिखते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है K1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सो Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर इधर h है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग का जो फोर्स आ गया वो फोर्स हो गया। तो अब ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2/3mh, ये दिस m इज द मास ऑफ द डिस्क इंटू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू h स्क्वायर, ये हो गया। सो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Q डिवाइड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट mh स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों का ओमेगा ये आ गया। अगर ओमेगा आ गया है तो टाइम पीरियड भी हम लोग निकाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, वो तो बहुत ईजी है, जस्ट इसको पुट करना है इधर तो वो टाइम पीरियड मिल जाएगा।